हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिगम में। तो दोस्तों, मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए जुगाड़ करके एक पीडीएफ ढूंढ निकाला है, जो एक ऑफिशियल पीडीएफ है, जिसमें पिछले काउंसलिंग के समय में जो डीवी लग रहे थे वो सारे चीज़ें मेंशन है। तो इसमें आप ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो दोस्तों एक लाइक तो इस वीडियो पे बनता है, फटाफट एक लाइक करिए। और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला हेडिंग देख सकते हैं, सहायक शिक्षक दस्तावेज सत्यापन के महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, दिनांक 1/1/2023 की स्थिति में अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होने चाहिए। यह हो गया 21 वर्ष और ये 40 वर्ष अधिकतम कब होना चाहिए? 1/1/2023 की स्थिति में, यानी कि 1 जनवरी के टाइम में आपका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना ही चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये आप लोग के लिए बहुत कन्फ्यूजन रहता है, आप लोग को हमेशा पूछते रहते कमेंट में कि एज क्राइटेरिया क्या है करके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, SC, ST, OBC समस्त श्रेणी के महिला अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 45 वर्ष तक हो सकती है। तो दोस्तों इन लोग का 5 वर्ष की और छूट दी गई है, तो इनकी अधिकतम आयु 45 साल तक हो सकती है। उसके बाद देखिए, जन्म तिथि कक्षा 10वीं के अंक सूची प्रमाण पत्र के आधार पर ली जाएगी। तो आपको जन्म तिथि के लिए 10वीं का मार्कशीट दिखाना पड़ेगा, तो 10वीं का मार्कशीट लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट, निम्नलिखित दस्तावेजों का अनिवार्य रूप से परीक्षण किया जाना है। तो पहला क्या लग रहा है आपको? कक्षा 10वीं का तो ले जाना है जन्म तिथि के लिए, ये हुआ। उसके बाद कक्षा 12वीं की अंक सूची, और इसमें लिखा हुआ है न्यूनतम 45% अंकों के साथ। तो आपका 12वीं में 45% होना चाहिए, अगर नहीं होंगे तो शायद आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, DED DLED उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र। तो DED का आपको पूरा दोनों साल का रिजल्ट आपको लेके जाना है पूरा, अगर सेमेस्टर वाइज है तो पूरा हर एक सेमेस्टर का आपको रिजल्ट लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी को प्राथमिक स्तर की TET परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो TET का भी आपको रिजल्ट लेके जाना है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे एक मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा। और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र लागू होने पर, तो अगर आप लोग SC, ST, OBC है तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, जनरल के लिए नहीं लगेगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लागू होने पर, तो ये भी लागू होने पर बोल रहे हैं, मतलब कि जो दिव्यांग है उनके लिए लगेगा दिव्यांगता प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति अभ्यर्थी प्रस्तुत करेंगे। तो आपको स्व हस्ताक्षरित यानी कि उसको सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है, उसका फोटोकॉपी, तथा सत्यापनकर्ता अधिकारी इन दस्तावेजों का मूल प्रति से मिलान करेंगे। और आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है, उससे उन लोग क्या करेंगे, मिलान करेंगे। अभ्यर्थी का TET उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, उसके द्वारा DED DLED, और यहाँ पे दोस्तों पहले BEd था, देखिए पुराना वाला है ये, इसलिए यहाँ पे BEd लिखा हुआ है, तो आपको हट गया है ये, में प्रवेश लेने के बाद जारी हुआ होना चाहिए। तो ये भी आप लोग को कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों, क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर हो गया होगा कि जो आपका TET है, TET कब का होना चाहिए? आप लोग जब DED और DLED कर रहे हैं उसमें प्रवेश लेने के बाद जारी होना चाहिए, मतलब बाद। उसके पहले अगर आप लोग TET किए होंगे और उसको दिखा देंगे तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। मतलब कि आपका जो TET है वो आपके DED के बाद होना चाहिए, ठीक है, DED में एडमिशन लेने के बाद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, जाति प्रमाण पत्र जो है आपका अनुविभागीय अधिकारी द्वारा होना चाहिए। तो अनुविभागीय अधिकारी SDM के द्वारा ही आपका वो बना होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे देखिए, व्यापम द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम दिनांक 2/7/2023 को जारी किया गया, अतः अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेज 2/7/2023 के पूर्व जारी हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट जारी हुआ था व्यापम का, वो 2/7/2023 को जारी हुआ था, मतलब 2 जुलाई को। तो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट क्या है, इसी डेट के पहले होना चाहिए। कई लोग ये भी पूछते रहते हैं कि जैसे अगर बाद में DED किए हैं, कई लोग अभी 2 साल हो चुका है तो बाद में DED किए तो क्या वैलिड हो जाएंगे क्या? तो नहीं होगा, ये पूरा मेंशन हो चुका है इसमें कि जो भी डॉक्यूमेंट है आपका 2/7/2023 के पहले ही होना चाहिए। उसके बाद वाले लोग बिल्कुल भी क्या है अलाउ नहीं करेंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करेंगे। तो दोस्तों अन्य जो OBC वाले कैंडिडेट है वो आय प्रमाण पत्र भी लगाएंगे, क्योंकि उनके में क्राइटेरिया होता है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का। तो अगर आप लोग नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। तो
इसके लिए भी अगर आप लोग को नहीं पता होगा, कभी बनवाए नहीं होंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, तो एक अलग से वीडियो में इसको डिटेल में बता दूँगा। तो अभी बस इतना जानिए कि आपको आय प्रमाण पत्र लगेगा। पूर्व से शासकीय सेवारत कर्मचारी नियोक्ता विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। अब ये वो है कि अगर पहले कोई अगर कर्मचारी रहा होगा तो उसको एनओसी दिखाना पड़ेगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब कि एनओसी दिखाना पड़ेगा। और भूतपूर्व सैनिक अपने सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। और जब भूतपूर्व सैनिक रहेंगे, एक्स सर्विसमैन, वो अपने सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र लगाएंगे। और यहाँ पे एडमिट कार्ड भी लिखा है, तो एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना है। तो दोस्तों इतना डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और एक सजेशन मैं देना चाहूँगा, अगर आप लोग ग्रेजुएट भी है और पोस्ट ग्रेजुएट भी है, तो आप लोग अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सारे ईयर का डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोग को फ़ोटोकॉपी कितना लगेगा? फ़ोटोकॉपी आप लोग को लगेगा कम से कम 3 सेट लगेगा। एक आपका DO ऑफिस में लगेगा, एक आपका BO ऑफिस में लगेगा, एक आपका DO में लगेगा, और एक आपका कहाँ लगेगा? एक आपका BO में लगेगा, ब्लॉक वाले में। तो उसको 3 सेट लेके जाना आप लोग। और आपका एक स्कूल में लगेगा। इतना डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी रखिए दोस्तों। अगला वीडियो आप लोग को किस पे चाहिए तो फिर कमेंट में बता देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।